News 18 India। और दिल्ली में चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और बैठक में आज देश की आर्थिक नीतियां, विपक्ष की रणनीति और सरकारी योजना को लेकर अहम प्रस्ताव लाए जाएंगे। कुछ ही देर में ये प्रस्ताव बीजेपी के अधिवेशन में रख दिए जाएंगे। दोपहर 12 बजे के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होना है। आज जो है दूसरा दिन है और आखिरी दिन है इस अधिवेशन का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज होगा। अहम प्रस्ताव आज रखे जाएंगे। आर्थिक नीतियां, विपक्ष की रणनीति क्या हो तो उसकी काट क्या खोजी जाए, कैसे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो आम जनता के बीच जाएं। कल ही आपने सुना था जेपी नड्डा ने जो भी कार्यक्रम थे, जो भी उपलब्धियां थी, वो 10 साल की, ना सिर्फ महज 5 साल बीते 5 साल की, बीते 10 सालों की उपलब्धियों को उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं से आप जनता के बीच लेकर जाएं, क्योंकि जो बदलाव हम 10 साल में लेकर आए हैं देश के भीतर, जरूरी है कि हर जन तक वो पहुंचे। बहुत महत्वपूर्ण है ये अधिवेशन जो अब हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भी सभी पार्टियों को लोकसभा चुनाव में दाखिल होना है और इस बार बीजेपी ने अपनी बनाई 303 की लकीर को मिटाकर अपनी लकीर को और बड़ा किया और 370 का लक्ष्य रखा है कि 370 किसी भी तरीके से हासिल किया जाए। 400 पार एनडीए और 370 पार बीजेपी। तो दिल्ली में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। बहुत महत्वपूर्ण दिन और आज की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन होगा। तमाम कार्यकर्ता जो दूर दूर से पहुंचे हैं आज वो सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास संबोधन। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह राष्ट्र उत्सव के रूप में मनाया गया, जो एक नए युग की शुरुआत बनकर उभरा है और राम मंदिर भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर बन गया है। श्री राम मंदिर सही अर्थों में राष्ट्र चेतना का मंदिर बन गया है। भक्ति के रंग में रंगा हर गांव हर की फैल चुकी है और जय श्री राम की वाणी, मधुर ध्वनि हम सबके बीच में सुनने को मिलती है। प्रभु श्री राम के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा को देखकर हर भारतीय आह्लादित है। इस संस्कृति प्रधान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक क्षण को भव्यता प्रदान की और उत्सव का एक विराट वातावरण निर्मित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। प्रभु श्री राम की कृपा से ऐतिहासिक मंदिर की भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा दोनों पवित्र कार्य का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिना देर किए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य त्वरित गति से चला और महज 4 साल के अंदर श्री राम लला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। बाईस जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या का भव्य दिव्य राम मंदिर हर भारतीय की चेतना को अंकित हुआ है और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रतिबिंब बन गया है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर खड़े हो रहे राष्ट्र अतीत के हर अंश में
से प्रेरणा लेते हुए ऐसे एक नव इतिहास का सृजन करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व तथा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत की आध्यात्मिक विरासत को देश की एकता के साथ जोड़ने का कार्य किया है। धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के जरिए से उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जो भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कण-कण में प्रभु श्री राम, माता सीता, रामायण रचे बसे हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है। भारत के संविधान की मूल प्रति में भी मौलिक अधिकारों के खंड पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का विजय पश्चात अयोध्या लौटने के बाद का चित्र बना हुआ है। वह इस बात का प्रमाण है कि मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम ही हैं। राम राज्य के आदर्श पूज्य बापू के हृदय में भी बसा हुआ था। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन को स्थापित कर राम राज्य की भावना को सच्चे अर्थों में चरितार्थ किया है। विकसित भारत के निर्माण में जिन संकल्पों को हमने आत्मसात किया है, उसकी पूर्ति भी प्रभु श्री राम का मंदिर एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में अतुल्य भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे समर्पित भाव से कठिन यम नियमों का पालन किया है। इस दौरान वे नासिक के लेपाक्षी और त्रिप्रयाग से लेकर रामेश्वरम तक प्रभु श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर भी गए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस यात्रा से एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की जागृति समग्र जनमानस में हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अनुष्ठान में शामिल होने की इसकी गरिमा व पवित्रता पर विशेष ध्यान रखा है। ऐसे इस ऐतिहासिक अद्भुत संकल्प की सिद्धि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से उनकी तपस्या के लिए यह महाअधिवेशन प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता है और साधुवाद करता है। आज देश हर्षित है, राममय है, राम की ऊर्जा है, राम का तेज है, देश के मन मंदिर में विराजित हो गया है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण, तर्पण, संघर्ष, बलिदान तथा संकल्प और सिद्धि का समावेश है। अतएव यह महाधिवेशन पूरी एकता, श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अवसर पर देशवासियों के उल्लास और उमंग में शामिल है। साथ ही इस प्रस्ताव के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के को अभिनंदन करता है और उनका सराहना करता है। देश की विकास यात्रा में यह एक अविस्मरणीय क्षण है जो भारत के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निसंदेह श्री राम मंदिर का निर्माण का अनुष्ठान इसलिए भी संपन्न हो सका क्योंकि इस अनुष्ठान के कारक प्रधानमंत्री श्री राम की कृपा है। आजादी के अमृतकाल में दृढ़ संकल्प शक्ति से परिपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में जिन मूल्यों को गढ़ा है, वही सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा और वही सबका विकास सबका प्रयास उसका आधार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की एकता और एकजुटता को जन भागीदारी की शक्ति मिली है।
उन्होंने अपनी नीतियों और नेतृत्व से राष्ट्र का मनोबल ऊंचा किया है। इस हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन है। बीते 10 वर्षों में भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गौरव पुनर्स्थापित हुआ है। महाअधिवेशन विरासत और विकास का साझा ताकत को और अपने दृढ़ संकल्प के प्रयासों के माध्यम से इस नए भारत की पहचान बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है और संपूर्ण भारत को राममय बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। अयोध्या में जन जन की भावनाओं के प्रति